नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आपने सुना होगा हमारे शरीर का तापमान जो 98 यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। करीब करीब आप इसे सेंटीग्रेड में सुनना चाहें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको पता है पानी उबल जाता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में इससे आप अंदाज़ लगा लें कि कितना रहता है। करीब करीब इतना। वैसे किसी का बहुत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। 98 में किसी का 98.8 हो सकता है, किसी का 98.4 भी हो सकता है, मगर वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का भी पीछे का कई हिस्सा होता है। मगर शरीर के लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है। मगर आज का प्रश्न ये है कि आखिर शरीर इस तापमान को बनाए कैसे रखता है? ऐसा कौन सा अंदर थर्मामीटर लगा है, कौन सा सिस्टम जो इस तापमान के आसपास बना रहता है, आपके शरीर को नुकसान नहीं होने देता? दोस्तों, हमारे शरीर में जो गर्मी आती है जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे शरीर में विभिन्न घटकों में टूटता है, और जब वो टूटता है तो अंदर हमारे ऊर्जा उत्पन्न करता है। खाने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। खाना हमारे लिए ऐसे ही जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल। तो यहाँ से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो शरीर को मिलती है। शरीर से ऊर्जा खोती भी है, ये तो एक चक्र चलता रहता है। ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा खोती है, तभी तो हमें दोबारा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, यानी दोबारा खाने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, कई तरीके से हमारे शरीर की ऊर्जा जाती भी है। जब एक तो सीधे सीधे हवा में मिल जाती है, विकिरण से मिल जाती है हमारे शरीर की। इसके अलावा जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऊर्जा जाती है, लेते हैं तो ऊर्जा मिलती भी है। इसके अलावा जब हम दीर्घ शंका या लघु शंका के लिए जाते हैं तो भी हमारे शरीर से ऊर्जा का कुछ भाग, गर्मी का कुछ भाग कम होता है। पसीना आता है हमें तो हमारे शरीर से गर्मी निकलती है, पसीने के रूप में हमारे शरीर में ठंडक, पसीने का काम होता है शरीर को ठंडक देना। वो कैसे देता है इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये कई तरीके हैं ऊर्जा मिलना और फिर ऊर्जा जाने के कई सारे तरीके। मिलती तो मुख्य रूप से खाने से, भोजन से। पर दोस्तों, फिर सवाल वही है जो हमारा था कि ये इतना अच्छा उसे कैसे पता रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बना के रखना, ये कौन सी जगह पे ये काम होता है? तो दोस्तों, ये प्रकृति है। प्रकृति अपने मानक स्वयं तय करती है। हमने नहीं बनाया 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्षमा कीजिए। ये तो प्रकृति ने तय किया कि मनुष्य के शरीर का तापमान इतने में सही रहता है। जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कसरत वगैरह करते हैं, पसीना क्यों ज़्यादा लगता है? क्योंकि एक्सरसाइज करने में, कसरत करने में शरीर गर्म होता है, तो उसे शरीर को ठंडा करना होता है। ये उसकी अपनी तंत्र है जो गर्म होने पर ठंडा करने का और ठंडा होने पर गर्म करने का काम करते हैं। आप जब ठंड लगती है, आपके बाल खड़े हो जाते हैं, ये भी आपको ठंड से बचाने की हो। खड़े बालों के बीच में हवा ज़्यादा फंसती है और आपके शरीर को गर्मी मिलती है। जो आप कांपते हैं ना कभी कभी ठंड में, तो वो कांपना इसीलिए होता है कि आपके शरीर को गर्मी मिले। तो शरीर अपने आप को गर्म बनाए रखने के और अपने आप को ठंडा करने के सारे उपाय अपने हिसाब से करता रहता है। मगर करता कैसे है दोस्तों? इसके लिए एक चीज़ है, आपके कान के ऊपर दिमाग में इस जगह पे करीब यहाँ पर एक, आप वो कहते हैं थर्मोस्टेट, ताप संवेदी अंग जैसे चीज़ों में होता है ना, इतने टेम्परेचर पे, इतने तापमान पे वो कट जाएगा कनेक्शन, फिर इतने पे शुरू हो, ये पूरा ध्यान रखता है, पूरा ध्यान। इसे कहते हैं आप हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दोस्तों, यही है एक तरीके से हमारे जीवन का केंद्र। जरा शरीर में गड़बड़ होती है, देखिए बुखार हो जाता है या शरीर ठंडा पड़ने लगता है, लेकिन वैसे सामान्य स्थिति में हाइपोथैलेमस आपके शरीर का तापमान इतना बनाए रखता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखता है। आपको सिर्फ ये भी ऊपरी रूप से लग रहा होगा, ऊपरी रूप से बात पता लग रही होगी। जरा सोचिए, आप अंदर का तापमान कौन सा नापते हैं? आपके फेफड़े का तापमान क्या है, आपकी आंतों का तापमान क्या है, कौन नापता है, कहाँ नापा जाता है? लेकिन ये हाइपोथैलेमस ये नापता रहता है। पूरे शरीर का तापमान एक साथ बनाए रखने का ये काम करता रहता है। और शरीर के अंदर भी यदि कहीं कुछ ऐसा तो वहाँ पसीना ला के तो नहीं है, लेकिन और कारणों से खून का दौरान वहाँ बहा के, कम करके और अपनी प्रक्रियाओं से मस्तिष्क को आदेश दिलवा के ये आपके शरीर के तापमान को एक निश्चित स्तर तक बनाए रखने में बहुत बड़ा सहयोगी होता है हाइपोथैलेमस। और इसी की वजह से हमारे शरीर का तापमान
कितना, अब तो याद हो गया होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर मैं कह रहा हूँ किसी का थोड़ा सा फ़ारेनहाइट में ऊपर या नीचे, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होगा, 37 का ही नहीं हो सकता, किसी का 38 होगा, किसी का 36, करीब करीब वो 37 डिग्री रहेगा, मगर फ़ारेनहाइट में जरा सा फर्क हो सकता है। मैंने बताया किसी का 98.4 हो सकता है, किसी का 98.6 हो सकता है, किसी का 98.9 हो सकता है, ऐसे करीब करीब हो सकता है। 100 डिग्री पे तो हम कहते हैं हमें बुखार आ गया, 100 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री से जरा सा ही तो पीछे था, मगर उतने जरा से परिवर्तन से आदमी कैसा पस्त हो जाता है। तो हम इस हाइपोथैलेमस का आज धन्यवाद देने के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो इसने हमारे शरीर का तापमान उस नियंत्रित स्तर पर रखा है जिसे हमने सालों हजारों साल से इसे संभाल रखा है। थर्मोमीटर से तो हम नाप लेते हैं, संभालता कौन है? हाइपोथैलेमस। हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए, हम ऐसे ही तथ्यों पर आपसे बात करते रहेंगे। फिर मिलेंगे।